हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हिंदी में एक वर्ड है कहना। और दोस्तों ये जो वर्ड है कहना, इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ की बातचीत में। अच्छा दोस्तों, कहना के लिए इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं, ये अगर हमको पता चल जाए तो हम और भी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे कि कहना, हिंदी में जो है कहना के लिए अलग अलग शब्द इंग्लिश में क्या है। अच्छा दोस्तों, आपको एंड तक वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को, हर वर्ड को अच्छी तरह से सीख के और उसको सेंटेंस में यूज़ करना भी सीख सकें। तो दोस्तों जो हमारा पहला वर्ड है कहने के लिए वो है से। से का मतलब होता है कहना। इसका पास्ट टेंस बनता है सेड, यानी कहा, एक ही बात है। और फ्यूचर बनेगा विल से, यानी कहेगा। तो से का मतलब है कहना। तो दोस्तों ये जो वर्ड है से, कहना, इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ दोस्तों ग्रामर का है, दूसरा यूज़ जो है वो डेली लाइफ कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का है, स्पोकन इंग्लिश का है। मैं आपको पहले ग्रामर वाला यूज़ बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ग्रामर में कैसे यूज़ करना है? ग्रामर में इसको ऐसे यूज़ करना है कि विद डायरेक्ट स्पीच टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट। यहाँ लिखा है दोस्तों, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बना रहे हैं आप, तो किसी स्टेटमेंट को, डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस कहा जा रहा है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको से का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्टेटमेंट के पहले से आएगा। जो पहले आने को बोलते हैं इंट्रोड्यूस करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ही सेड। अब यहां दोस्तों से का पास्ट टेंस आ गया सेड, तो ही सेड, उसके बाद दोस्तों ये स्टेटमेंट है आई एम नॉट गोइंग। तो यहां पर सेड जो है, से जो पास्ट टेंस में है, आई एम नॉट गोइंग को इंट्रोड्यूस करना है, यानी उसके पहले आया। पहले आने को ही इंट्रोड्यूस करना कहते हैं। तो दोस्तों एक यूज तो ये है। अच्छा दोस्तों, आप डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच तो जानते ही होंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है दोस्तों? जब किसी की बात को आप किसी को और को बता रहे हैं और उसने जो बात कही थी वो उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों बता रहे हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और जब आप किसी की बात को अपने शब्दों में बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे उसने कहा मैं जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा कि वो जा रहा था, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इंग्लिश में ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में बातचीत चलती है, ये आपको पता रहना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में बता दूं कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वाज गोइंग। तो दोस्तों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में से का ये इस्तेमाल है कि जो भी बात कही जा रही है उसके पहले आपको से का इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। ये दोस्तों पहला यूज। दूसरा यूज है दोस्तों एकदम स्पोकन इंग्लिश वाला यूज, नॉर्मल यूज, डेली लाइफ का यूज। वो कैसे? जैसे यहां कहा गया ही डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। ये एकदम नॉर्मल यूज है, इसमें कोई रूल नहीं है। आपको सीधे सीधे बता रहे हैं किसी को, अरे यार उसने तो कुछ भी नहीं बताया, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, यू नो ही डिडंट से एनीथिंग। तो दोस्तों ये दो यूज हैं से के। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे जो कि है टेल। टेल का भी मीनिंग है कहना, लेकिन कैसे, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये भी सीखना जरूरी है। तो दोस्तों सीखते हैं। तो दोस्तों टेल का मीनिंग है कहना, लेकिन कैसे? इट रिक्वायर्स द पर्सन एड्रेस्ड। द पर्सन एड्रेस्ड का मतलब होता है दोस्तों वो व्यक्ति जिसे संबोधित किया जा रहा है। यानी कि टेल को आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि जिस आप जो सेंटेंस में लिख रहे हैं कि उसने मुझसे कहा इस प्रकार से, तो टेल के बाद उस आदमी का नाम वहां पर जरूर आना चाहिए। टेल को आप अकेले यूज नहीं कर सकते। जैसे यहां से को अकेले यूज किया हमें, ही डिडंट से एनीथिंग, हमने इसको ऐसे नहीं लिखा ही डिडंट से मी एनीथिंग, ऐसे नहीं किया। लेकिन टेल के साथ आपको करना पड़ेगा। जैसे ही टोल्ड मी द ट्रुथ, उसने मुझसे सच्चाई बताई या उसने मुझे सच बात बताई। तो यहाँ मी आ गया, तो जिस व्यक्ति से कहा गया उसका नाम यहाँ पर आ गया, यानी कि उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। या आई डिडंट टेल हर एनीथिंग, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तो दोस्तों प्रोनाउन है हर, आप चाहे तो नाम ले सकते हैं। जैसे आई डिडंट टेल सीमा एनीथिंग, मैंने सीमा से कुछ भी नहीं कहा। किसी लड़के का नाम लेना हो, आई डिडंट टेल मनीष एनीथिंग, मैंने मनीष से कुछ नहीं कहा। तो टेल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? टेल के बाद उस आदमी का नाम जरूर होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थे से और टेल के यूजेज। अब हम आते हैं स्पीक के यूज पर। स्पीक का भी मीनिंग है दोस्तों कहना, लेकिन कैसे यूज करना है? दोस्तों मैं आपको असली बात बताता हूँ। स्पीक आपको तब यूज करना चाहिए जनरली जब आप, जैसे कई बार होता है ना, आपको किसी से बात करनी है किसी मुद्दे पर। आप कहते हैं यार तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है क्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, किसी आदमी के बारे में। तो आपको आप उसको बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ विचार विमर्श करने वाली बात है। एक तो दोस्तों ये यूज़ है स्पीक का कि जैसे एग्जाम्पल बनाया मैंने, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात की,
उसने मुझसे बात की। अगर मुझे बोलना होता उसने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की। तुम्हारे बारे में क्या होगा इंग्लिश दोस्तों? अबाउट यू। तो इसको बना सकते थे ही स्पोक टू मी अबाउट यू, उसने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की। तो या उसने मुझसे इस बारे में, कोई मामला है इस बारे में बात की, ही स्पोक टू मी अबाउट इट, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। और दूसरा यूज़ दोस्तों इसका एकदम नॉर्मल वाला है, डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश वाला, जैसे शी स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बात बताई, कि उसने जो कहा वो जो सच्चाई थी वही उसने कहा, यानी उसने सच्चाई को बताया, सच बात बताई, शी स्पोक द ट्रूथ। तो दोस्तों आप दो तरीके से स्पीक को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अगले वर्ड पे जो कि है विस्पर। स्पेलिंग आप देख रहे हैं दोस्तों WHISPER। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाने का मतलब क्या हुआ? जब कान में चुपके से हम कुछ कहते हैं किसी को, अबे देख देख, या जो भी बोलना हो आपको, तो जब इस प्रकार से, या जरूरी नहीं है कान में ही बोले, एकदम पास होता आदमी तो आदमी धीरे से भी कुछ फुसफुसा के बोलता है। फुसफुसाने वाली फुसफुसाहट जो होती है वो आवाज़, मतलब इसमें आवाज़ नहीं होती, फुसफुसाने वाली आवाज़ होती है। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल बनाया कि शी विस्पर्ड इन माई ईयर, वो मेरे कान में फुसफुसाई। अच्छा दोस्तों अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन का इस्तेमाल किया मैंने, आप यहाँ पर इनटू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी विस्पर्ड इनटू माई ईयर। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन यूज़ करूँ कि इनटू यूज़ करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों करेक्ट है। बोलते वक्त जो याद आ जाए वही बोल देना है। शी विस्पर्ड इन माई ईयर, उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसा कर कहा, या शी विस्पर्ड इनटू माई ईयर, उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। तो दोस्तों फुसफुसा कर कहने के लिए वर्ड है विस्पर। अब दोस्तों आते हैं दूसरे वर्ड पर। तो दूसरा वर्ड है दोस्तों मटर या मरमर। स्पेलिंग MUTTER मटर, या MURMUR मरमर का मीनिंग होता है दोस्तों बुदबुदाना। जब हम होठों में ही कुछ बुदबुदाते हैं, जब आदमी ज़ोर से नहीं बोलना चाहता हो, या तो कई बार आदमी डरा होता है या नाराज़ होता है, लेकिन अपनी नाराज़गी, अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता, तो होठों में कुछ बुदबुदा के रह जाता है, अच्छा आपको इस प्रकार से। या अगर कोई आदमी अपने ख्यालों में खोया हुआ हो, उसको आसपास की स्थिति का ध्यान नहीं है और वो कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ बोल रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई चला जा रहा है सड़क पे और कुछ होठों में बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है। तो इस प्रकार से जब, और हमको वो सुनाई नहीं देता क्योंकि वो होठों में बोल रहे होते, तो इस प्रकार से बुदबुदाने को बोलते हैं मटर या मरमर, और कान में फुसफुसाने को बोलते हैं विस्पर। ये अच्छे से अंतर आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे ही मटर्ड समथिंग, वो कुछ बुदबुदाया, यानी होठों में कुछ बुदबुदाया, हम तो नहीं सुन पाए जी, वो पता नहीं क्या बुदबुदा रहा था, ऐसे हम बोलते हैं ना, ही मटर्ड समथिंग, यानी उसने बुदबुदा कर कुछ कहा। तो दोस्तों इस प्रकार से बुदबुदा कर कहने को मटर या मरमर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टैमर। स्टैमर का मीनिंग है हकलाना। इसके लिए दोस्तों एक और भी वर्ड है स्टटर, STUTTER, एक ही बात है। स्टैमर हकलाना, जब आदमी हकला करके कुछ कहे, तो कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से हकलाते हैं लोग। ये इसका इलाज होता है दोस्तों, इसका इलाज करवा लेना चाहिए। स्पीच थेरेपी से, हकलाहट से काफ़ी ज़्यादा हद तक छुटकारा मिल जाता है, और कुछ लोग तो 100% ठीक हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते वक्त तो हकलाते हैं लेकिन गाते वक्त नहीं हकलाते। ऐसा, ये भी एक भगवान का चमत्कार है कि ऐसे भी होता है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल बनाया मैंने उसका कि ही डिडंट स्टैमर वाइल सिंगिंग, कि गाना गाते हुए वो नहीं हकलाया। किसी आदमी के बारे में कहा जा रहा है जो बोलते वक्त हकलाता होगा लेकिन गाते वक्त नहीं हकलाता, उसी के लिए किसी ने कहा ही डिडंट स्टैमर वाइल सिंगिंग, गाना गाते वक्त। वाइल सिंगिंग का मतलब है गाना गाते वक्त, तो गाना गाते वक्त वो नहीं हकलाया, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कितने वर्ड्स हैं कहने के लिए, से, टेल, स्पीक, विस्पर, मटर, स्टैमर। अच्छा दोस्तों इसके अलावा जैसे लोग चिल्ला के भी कहते हैं कई बार बहुत सी बातें, तो वो चिल्लाने के लिए दूसरे वर्ड्स हैं। मैं एक क्लास आपको उस पर भी दे दूंगा कभी, जैसे शाउट है या स्क्रीम है या येल है, ये सारे वर्ड्स भी हैं, तो एक क्लास में आपको उस पर भी दे दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन वर्ड्स को सीख करके अब आप बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएंगे और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी आपसे मिलता हूं और फिर हम मिलके एक नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी आपसे मिलता हूं। बाय बाय।